नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम विद्यार्थियों के लिए बनाए गए सबसे सफल कल्याणकारी मंच शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 13 यात्रा नानी के घर की पाठ को थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम यात्रा नानी के घर की पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की समय अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को सोचकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन की समय अवधि भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में दैनिक उपस्थिति के समय विद्यार्थी अपने अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर पाठ के कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे विद्यार्थी पाठ को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के कॉन्सेप्ट जैसे यातायात के साधन का पुनः अध्ययन कराते हैं। इस नवाचार में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति के समय अपना अनुक्रमांक बोले जाने पर जी श्रीमान, जी सर जी, जी मैडम न बोलकर पाठ से जुड़े कोई शब्द बोलते हैं। जब कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से यातायात के साधन का पुनः अध्ययन किया जाता है, तब शिक्षक द्वारा यात्रा नानी के घर की हेतु कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। जैसे जब कक्षा में उपस्थिति बोली जाती है तो सभी विद्यार्थी अपना नाम या अनुक्रमांक सुनने पर यातायात के साधन का कोई उदाहरण बताते हैं। इससे विद्यार्थी में मूल जीवन कौशल, आत्मविश्वास और गहन सोच का विकास होता है। सभी विद्यार्थी गतिविधि के दौरान अनुशासन का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। शिक्षक गतिविधि शुरू करने के लिए विद्यार्थी का नाम या अनुक्रमांक बोलते हैं। जैसे अनुक्रमांक 1 विजय। अब विजय अपने स्थान पर खड़ा होकर यातायात के साधन का कोई उदाहरण बोलता है, जैसे बस। शिक्षक इसी तरह एक एक कर सभी से पाठ से संबंधित यातायात के साधन बुलवा सकते हैं। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी तथा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है। जैसे साइन बोर्ड, पोस्टर, करेंसी, नोट, सिक्के, रेलवे टिकट समय सारणी में दी गई जानकारियों का उपयोग करते हैं। यातायात के विभिन्न साधनों के बीच अंतर कर लेते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, गहन सोच तथा पारस्परिक संबंध का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्यों जैसे विनम्रता के अंतर्गत अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना आदि का विकास होता है। यह गतिविधि कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू है। NCF 2005 में भी इस दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और कई रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZIIEI का YouTube चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।